हेलो फ्रेंड्स। अक्सर हमको किचन में समस्याओं का तो सामना करना ही पड़ता है। दूसरे हम जूझ रहे होते हैं अपने शरीर से, चाहते हैं कि बहुत हेल्दी सी कुछ डिशेस खाएं, लेकिन हमें समझ नहीं आता है। तो नमस्कार दोस्तों, प्रतिभास टेस्टी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं ऐसी ही कुछ रेसिपीज़, कुछ किचन के टिप्स और ट्रिक्स लेकर के आपके सामने एक बार फिर से आ गई हूँ। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहला टिप है इमली को लेकर। इमली की हमें पूरे साल भर ज़रूरत पड़ती रहती है और हर बार है ना, बार बार इसका पल्प निकालना पॉसिबल होता नहीं। तो मैं क्या करती हूँ कि मैंने इमली को लिया है, 250 ग्राम इमली में लेकर के आई थी। इसको मैंने अच्छे से धो लिया है। थोड़ी देर पानी में भिगो दीजिए, फिर अच्छे से मसल कर धो लीजिए। धोने के बाद में इसका जो एक्स्ट्रा वाला पानी है वो निकाल दीजिएगा और उसके बाद में प्रेशर कुकर में डालिए इस पूरी इमली को। थोड़ा सा पानी हमको डालना है, सिर्फ इतना कि जितने में इमली हमारी डूब जाए। और उसके बाद में प्रेशर कुकर में 3-4 सीटी ले लीजिएगा। सीटी लेने के बाद में जैसा कि आपने देखा, ये इस तरह से हो जाती है, एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। और उसके बाद में इसको अच्छे से कलछे से मसल लीजिए, थोड़ा सा पानी डालकर। ब्लेंडर से अब हम इसको चला लेंगे। ब्लेंडर से क्यों चलाना है? क्योंकि ब्लेंडर से चलाने से ना बीज एकदम अलग हो जाते हैं। और उसके बाद में दोस्तों इसको स्ट्रेनर से छान लीजिए। छानने के बाद में आपको क्या करना है, इस पल को ना हम क्या करेंगे, आइस ट्रे सबके घरों में होती है और उस आइस ट्रे में आप इस पल्प को जमा दीजिए। जब ये जम जाएगा तो इसको निकाल कर जिप लॉक बैग में रख लीजिए। आप इसे साल भर 6 महीने प्रयोग करोगे ना, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। है ना मज़ेदार टिप? आपको बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट टिप है दोस्तों कि हम लोग के घरों में बॉटल पुल आउट, मेरे घर में बॉटल पुल आउट है, उसमें जब भी मैं इस तरह से तेल की शीशियाँ रखती हूँ ना, तो क्या होता है कि पेपर पर पूरे पर फैल जाता है। या फिर आप कहीं पर भी रखते हो ना, तो वहाँ तेल तो फैलता ही है, आप कितनी भी सावधानी रख लीजिए। तो मैं क्या करती हूँ कि सबसे पहले प्लास्टिक शीट बिछाती हूँ। आप वाटर पुल आउट की जगह अगर कहीं और भी रखते हैं ना, तो इसी तरह से रखिएगा। सबसे पहले एक प्लास्टिक शीट बिछाइए, उसके ऊपर रख दीजिएगा पेपर। तो पेपर क्या होगा, जो भी तेल होगा वो निकल जाएगा। मैंने अब उस पेपर को हटा दिया है, यहाँ पर थोड़ा सा सर्फ वाला पानी डाला है और उसके बाद में पहुँच मैंने वापस एक नया पेपर लगा दिया है। और ये लीजिए, हो गया हमारा तैयार। जब ये पेपर ख़राब हो जाएगा तो आप फिर से पेपर को रिमूव कर दीजिए। है ना, इससे ना हमारी जो काम है वो बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट टिप है दोस्तों कि दाल की कचौड़ियाँ हम सब बनाते ही हैं। तो सबसे पहला जो टिप है दोस्तों, वो ये है कि जब भी आप दाल की कचौड़ी बना रहे हैं ना, तो दाल को भिगोने के बाद में कोर्सली पीसिए, यानी एकदम बारीक पेस्ट मत पीसिएगा। मैं 2-3 टिप दूंगी आपको दाल की कचौड़ी बनाने के, जिससे आपकी दाल की कचौड़ी बाजार से भी अच्छी बनेगी। कोर्सली पीसने के बाद में हींग, जीरा, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, सौंफ पाउडर, ये सब डालने के बाद में 1 चम्मच इसमें बेसन ज़रूर मिलाइए। बेसन क्या करता है ना, हमारी पूरी दाल को बाइंड करने का काम करता है। तो बेसन मिलाने से क्या होता है कि दाल है ना, एकदम बिखरी बिखरी नहीं होती है। और जब आप इसको भून रहे हैं ना, तो आपको इसको इतना भूनना है कि ये थोड़ी सी खिली खिली सी हो जाए। तो ये देखिए, इस तरह से दाल हमारी भुन गई। अब देखिए, सेकेंड स्टेप हमें क्या करना है कि हमें जितनी भी फिलिंग भरनी है उसके आप इस तरह से बॉल्स बना लीजिए, जितनी कचौड़ी बनानी है। नेक्स्ट टिप, कचौड़ी बनाने के लिए आटा गूंथते समय इसमें थोड़ा सा सूजी मिलाइए। मान लीजिए आपने 2 कप आटा लिया है, तो उसमें आधा कप सूजी मिलाइए। मैं आटे की ही कचौड़ी बनाना बता रही हूँ, मैदा मैं बिल्कुल नहीं यूज करती हूँ। तो आप आटे में सूजी मिलाइए, नमक मिलाइए और इसमें मोहन मिलाइए। मोहन हमें कितना मिलाना है, आटे में मैदा की अपेक्षा ना ज़्यादा मोहन डालना पड़ता है। तो मोहन हमें लगाना है लगभग मुठिया वाला, यानी आप मुट्ठी बांधें तो आपकी मुट्ठी बंधे और आप खोल दें। और इसका आटा हमें कैसा लगाना है, बिल्कुल सॉफ्ट, जैसा कि आप रोटी के लिए लगाते हैं। नेक्स्ट टिप कचौड़ी बनाने की, आप आटे को लीजिए, अच्छे से मसलिए और फिर इसके इस तरह से बॉल्स काट लीजिए। एक कटोरी में पानी जरूर लीजिएगा और उसके बाद में इस तरह से ना एक कटोरी जैसी बनाइए मैदा की, हाथ से, आटे की सॉरी। और बॉल किनारों पर लगा दीजिए पानी। किनारे पर पानी लगाने से क्या होगा कि जब आप कचौड़ियों को बेलेंगे ना और जब सेकेंगे कढ़ाई में, तो आपकी कचौड़ी बिल्कुल भी फटेगी नहीं। और गोल गोल बना के हाथ से करिए, बेलन से मत करिएगा। बेलन से करने पर क्या होता है कि हम प्रेशर ज़्यादा लगा देते हैं और हमारी कचौड़ी फट जाती है। गुनगुने तेल में, गरम तेल में आपको डालना है, लेकिन बहुत ज़्यादा गरम तेल नहीं होना चाहिए। इतना ही गरम जैसे कि मैंने कचौड़ी डाली है होनी चाहिए। और धीमी आंच पर एकदम तलिएगा। देखिए कितनी बढ़िया सी कचौड़ी बन करके तैयार हो गई हैं। ये देखिए मैंने आपको दिखाया। अब आप इस तरह कचौड़ी
कचौड़ी बनाइएगा, आपकी कचौड़ी बिल्कुल बाज़ार से भी अच्छी बनेगी, 100% गारंटी है। नेक्स्ट टिप आते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इस तरह के जो रोल हैं वो हमारे घरों में अक्सर होते हैं, टॉयलेट में हम यूज़ करते हैं और किचन में यूज़ करते हैं। तो मेरा जो किचन का रोल था वो खाली हो गया था, तो मैंने इसका एक बढ़िया सा DIY बनाया जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसको आप बीच से कट कर लीजिए और उसके बाद में सिल्वर फॉयल लीजिए। बहुत कोई कठिन नहीं है, ना ही कोई रॉकेट साइंस है, सिंपल सी चीज़ है। इस तरह से रखिए और रखने के बाद में सिल्वर फॉयल को इसके ऊपर अच्छी तरह से चिपका दीजिए। किनारे जो निकलेंगे उनको इस तरह से अंदर घुसा दीजिए, यानी हमको इस तरह रखना है कि दोनों तरफ से आर पार हो जाए। नेक्स्ट, अब क्या करना है हमको दोस्तों कि ये देखिए इस तरह से हमारा बन के तैयार होगा सिलेंड्रिकल शेप में। सेलो टेप नहीं, सॉरी, डबल साइडेड टेप आपको लेना है। लेने के बाद में जितना लंबा हमारा ये है उतना ही हमको टेप लेना है। टेप को चिपकाने के बाद में ऊपर से इसको निकाल दीजिएगा। ये देखिए इस तरह से टेप अच्छी तरह चिपक गया है। अब हम क्या करेंगे ना कि इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है उसे हम रिमूव कर देंगे। इसको हमने रिमूव कर दिया और अब इसको ले जा कर के आप ड्रेसिंग टेबल के पास, बच्चों के रूम में कहीं पर भी लगा दीजिए, चिपका दीजिए। बच्चों के आजकल बहुत सारे तरह तरह के हेयर बैंड्स होते हैं, इसमें आपके हेयर बैंड आराम से आ जाएंगे। इस तरह से रख दीजिए। बच्चों को इससे क्या होगा ना, अपनी चीज़ को जगह पर रखने की आदत भी डेवलप होगी। तो ये देखिए इसमें आराम से 6-7 हेयर बैंड आ जाते हैं। अब इस तरह से 2-3 भी लगा के आप बच्चों के रूम में रख सकते हो, तो उनको ऑर्गेनाइज करना भी वो चीज़ें सीख जाएंगे। नेक्स्ट टिप आते हैं दोस्तों। आजकल अंगूर आने खूब शुरू हो गए हैं, बाज़ार में अच्छे अच्छे अंगूर आ रहे हैं, तो इनको रखना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप इनको अच्छे से नहीं रखेंगे तो ये सड़ जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि जो भी आप इनको आप तोड़ लीजिए। तोड़ने के बाद में अगर कोई अंगूर ख़राब दिख रहा है ना तो आप इसको हटा देखिए। जैसे ये काला काला वाला होता है ना, ये इस तरह की बहुत सारी गंदगी चिपकी होती है। कभी मत ऐसे खाइए कि आपने उठाया और खा लिया, इस पर बहुत सारे पेस्टिसाइड्स होते हैं। तो हमें क्या करना है कि अंगूर को तोड़ लीजिए और इसको पानी में डालिए, 1 चम्मच नमक डाल दीजिए, 1 घंटे के लिए इनको छोड़ दीजिए। ज़्यादा मत छोड़िएगा वरना इनकी स्किन निकलने लग जाती है। 1 घंटे के बाद आप आइए, हाथ से इस तरह से मसलिए और फिर इससे मसलने के बाद में ना दोनों हाथों से अच्छे से रगड़ दीजिए ताकि इनके ऊपर जो भी कालिक होगी ना वो सब निकल जाएगी। फिर इनको आप एक स्ट्रेनर में छान लीजिए, ले लीजिए, पानी निकल जाएगा। ठंडा पानी डाल दीजिए ऊपर से ताकि नमक का जो थोड़ा बहुत असर होगा ना वो पूरा ख़त्म हो जाए। ये देखिए इस तरह से निकाल दिया। फिर इन अंगूरों को आप क्या कीजिए, एक टॉवल पर बिछाइए और बिछाने के बाद में इनको अच्छे से पॉच लीजिए। किसी भी कंटेनर में आप या जार में, कंटेनर में नीचे टिश्यू पेपर रखिए और उसके बाद में इनको रख दीजिए। 10 दिन तक भी ना आपके अंगूर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और कभी भी आप निकाल के खा सकते हो। ये भी इसमें बहुत बड़ा आराम होता है। नेक्स्ट टिप है दोस्तों कि अक्सर हम वेट लॉस के बारे में सोचते हैं लेकिन हमें चीज़ें रेसिपीज समझ नहीं आती है। सबसे बड़ी मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी कि मैं समझ ही नहीं पाती थी क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। फिर अभी मेरी एक फ्रेंड है डाइटिशियन, उसने बहुत सारी रेसिपीज़ बताई, इसीलिए मैं आपको हर समय हर मेरे एक वीडियो में आपको वेट लॉस रेसिपी मिलेगी ही मिलेगी। तो हमने क्या किया है, थोड़ा सा तेल लिया, गाजर, प्याज और हरी मिर्च तीनों को डाल दिया है इसमें। इसको पकने दीजिए धीमी आंच पर, यानी गाजर हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। फिर लीजिए इसमें लगभग हमने ली है 2 टेबल स्पून के आसपास मैंने मूंग की दाल ली है। धोकर सिंपली डाल दीजिए, नमक डाल दीजिएगा और इसको हमको पकने देना है। तो हाथ से छू करके देखिएगा, पक जाएगी ना, जब आपको लगे कि हाँ भाई रेडी हो गई है तो आप इसको हटा लीजिए और ढक्कन को हटाइए। और इस दाल को हम दूसरे बाउल में इसलिए ट्रांसफ़र कर देंगे, अगर इसी में रहेगी तो ठंडी नहीं हो पाएगी और मुझे थोड़ी जल्दी बनानी है। तो मैंने इसको दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र किया है, थोड़ा सा ठंडा पानी मिलाया और अब मैं इसको पीस करके ले आई हूँ। अब हमें क्या करना है, पैन को वापस गैस पर चढ़ाना है, इसको मिलाइए और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए। जैसे सूप की कंसिस्टेंसी होती है ना, वही चीज़ है। सूप ही बना रहे हैं, इसको बोलते हैं नॉरिशिंग सूप। इसके बाद में नींबू का रस डाल दीजिए, काला नमक डालिए, थोड़ा सा काली मिर्च डाल दीजिए, इसमें उबाल आने दीजिए। जब उबाल आ जाएगा तो इसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल दीजिए। आप मसाले अपने हिसाब से डाल भी सकते हो। और ये लीजिए, जब अच्छे से उबाल आ गया, सूप हो गया तैयार। अब मैंने इसको सर्व कर दिया है। तो ये थे हमारे आज के टिप्स एंड ट्रिक्स रेसिपी। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो।